105% की ग्रोथ हुई है। एक बड़ा आंकड़ा इंडियन इकोनॉमी के लिए है ये। देखिए, देश में जब बेहतरी के लिए होगा काम तो हर क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट आएगा। तो जो एनडीए सरकार काम कर रही है उसी का रिजल्ट है कि हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव गाजीपुर डबल मर्डर को लेकर ट्वीट करते हैं, लखनऊ की घटना का जिक्र सदन में कर कानून व्यवस्था को आड़े हाथ ले रहे हैं। देखिए, उनके जिम्मे कोई काम तो है नहीं, असली बात तो ये है। आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर कहीं भी कोई घटना हो रही है, अपराधी गिरफ्तार हो रहा है और जेल जा रहा है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये उनके चश्मे में नहीं दिख रहा है। ये चश्मे में दिख रहा है कि अपराधी अपराध कर रहा है, तो अपराधी के खिलाफ कानून उतनी सख्ती से काम कर रहा है क्योंकि वो चिंतित इस बात को लेकर है कि उनकी सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे ना। इस नाते उनको चिंता है कि इसमें पीट दे रहे हैं काहे के। एक सवाल और है थोड़ा सा अलग ही, बिहार का चुनाव देखने को मिली थी, क्या आपका समीकरण इस चुनाव में रहेगा? कैसे ये चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ अभी वहां पे जो दोनों पार्टी, चाहे वो लालू हो या नीतीश हो, लगातार अवतार पॉलिटिक्स अब वहां बिहार में चल रही है, अवतार में बुलाया जा रहा है। तो क्या लगता है मुस्लिम वोट बैंक को ऐसे ले जाया जाएगा? आपका भी वो कॉमन वोट बैंक है? देखिए, जितने भी काम हो रहे हैं सब वोट के लिए हो रहे हैं। इस चुनाव नजदीक आ गया है, चाहे इफ्तार पार्टी करें, चाहे होली मिलन समारोह करें, ये सब खाली जुगाड़ वोट का है। वोट नहीं होता ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का पावर नहीं दिया होता तो किसी के दरवाजे ही नेता नहीं जाते। लेकिन आपके यहाँ पे नहीं, लेकिन वहाँ बिहार में तो एनडीए के साथ ही है नीतीश कुमार, वो भी इफ्तार पार्टी करते हैं। क्या दिक्कत है? हम भी करते हैं। अभी मैं गया था गोरखपुर में, खुद इफ्तार पार्टी किया हूँ आफ्ताब भाई के घर पर, जहाँ कम से कम नहीं कुछ तो 5000 मुसलमान जुटे थे। ये कौन सी बात है? आपका क्या समीकरण रहेगा बिहार के लिए? एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। सर, इसके अतिरिक्त सवाल, मुख्यमंत्री ने एक बैठक आहूत करी थी, उसमें जो नॉन बीजेपी गवर्न साउथ के स्टेट्स हैं, चाहे वो केरल हो, तेलंगाना, उनके मुख्यमंत्री को बुलाया तो सबने विरोध किया कि जो अभी परिसीमन में सीट्स को बढ़ाने की बात हो रही है, उनका जनसंख्या के आधार पे नहीं होना चाहिए। हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो था उसके ऊपर काम किया है, नॉर्थ वालों ने तो खाली आबादी बढ़ा के अपना इस हिसाब से कर रहे हैं, उससे साउथ के जो स्टेट्स उनको नुकसान होगा। किसी को नुकसान नहीं होगा, सबको फायदा होगा और प्रदेश वही रहेगा, जनता वही रहेगी, अधिकारी वही रहेंगे और विकास के काम वही होंगे। चाहे जितना भी विधानसभा बढ़ जाए, लोकसभा बढ़ जाए, देश में 140 करोड़ जो वर्तमान में आबादी है, उतने आबादी पर न काम होगा, उनके लिए विकास होगा। अभी हुआ था पहुंचाया, वो भरपाई करेंगे। बहुत सही, वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बहुत सही कदम उठाया है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ यही काम होना चाहिए कि उससे वो जो नुकसान हो उससे उसकी भरपाई वसूली उसी से हो जो उस काम को अंजाम दे रहा है। सर, लेकिन बाहर नागपुर में तो जो बताया गया कि दो समुदाय आपस में भिड़े, लेकिन उसके बाद अभी अजीत पवार का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो कोई भी मुसलमानों को उकसा रहा है या जो लोग भी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब कर रहे हैं या उनके जो इमोशंस उनके साथ खेल रहे हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को भी उन्होंने अपने साथ रखने का पक्ष रखा। देखिए, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हम हो चाहे कोई हो, कानून सबके लिए बराबर है।